नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा का पहला पेपर समाप्त हो चुका है, दूसरा पेपर इसमें चल रहा है और पेपर 1 का सॉल्व मैं करवा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक पार्ट में सॉल्व करवा चुका हूं जिसमें मैंने शुरुआत के 30 प्रश्न सॉल्व करवाए थे। मेरे पास जो सेट है वो पेपर सेट ए है। अब आगे 31वें प्रश्न से हम आगे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप लोग मिला लीजिए देख के कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। पेपर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका आई बटन में यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन की में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों 31वें प्रश्न से शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न 31वां इस वीडियो का है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुबली, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कालानुक्रम बताना है और ये जो 4 घटनाएँ हैं यहाँ आगे, तबकात-ए नासिरी, किताबुल हिंद, ये जो 4 बुक्स हैं इनका कालानुक्रम बताना है कि कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले 2, फिर सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद किताबुल हिंद, फिर आई तबकात-ए नासिरी, फिर आई फतवा जहांदारी। फतवा जहांदारी सबसे लास्ट में आई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 32 का आंसर हो गया ए। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? यूएई, बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने। 33 का सी हो जाएगा उत्तर। और अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका 35वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये है बांग्लादेश। करंट का क्वेश्चन है ये। और आगे दिया गया है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। 36वें प्रश्न का तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है ये कि क्योंकि अकबर ने सलीम और अनारकली वाला प्रसंग आप सबको मालूम है, तो बी दूसरा तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि ये तो किया ही नहीं इन्होंने। अब केवल ए सही है या फिर दोनों सही है, क्योंकि ये इनके घर का मामला था, बाकी रूल्स क्या बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो केवल 1 होना चाहिए, ए इसका सही होना चाहिए। और आप सबका आंसर जो है आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया गया है इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में दिया गया है यहाँ पे प्रश्न। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अधिकारी दिया गया है और इसको मैंने जब आप एनालिसिस करा था तब भी मैं आपको बताया था कि इसमें से मैच कराना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरह के प्रश्न देखिए एग्जाम में आते रहते हैं, ये अच्छे प्रश्न माने जाते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, 3 4 1 2। इसका हो जाएगा पहले का 3, दूसरे का 4 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश जो है प्रयागराज में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव पारित किया, अनुमोदन दिया है इसको। फिर यहाँ पे सुमेलित करने वाला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बहुत ही ध्यान देना होता है कि नहीं वर्ड देखिए जो लिखा होता है, लोग सुमेलित है देखते हैं और एक जो मिल जाता है उस पर टिक मार के चले जाते हैं, तो गलत हो जाता है प्रश्न। ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है इसमें। भारत की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होगा? करंट का क्वेश्चन है, हरियाणा में होगा। यह सही उत्तर ए हो जाएगा इसका। आगे दिया गया है मुगल कालीन नहर निर्माण। तो नहर निर्माण के बारे में मैंने आपको बताया था कि बढ़िया प्रश्न दिया गया है और इसका साहब नहर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय फुटबॉल क्लब वाला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित है नैसडॉक
के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला कौन सा है? मोहन बागान, ऑप्शन सी सही है इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं, किताब-ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किताब-ए नौरस के लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। तो ये इसका ए सही हो जाएगा। किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच में जाएगी? देवलाली, यानी कि देवलाली जो महाराष्ट्र के में है, नासिक के जस्ट बाद ये स्टेशन पड़ता है, और दानापुर जो कि बिहार में है। तो इन दोनों के बीच में जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में किया गया स्थापित ये। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सम्मेलन और स्थान लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020, और इसमें भी देखिए, फिर ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है इसमें, सुमेलित नहीं है, उसको देखना है ना हमें। तो सुमेलित नहीं है कौन सा, वो प्रश्न पूछा जा रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया सम्मेलन, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए ईस्ट जब भी आता है तो ईस्ट इंडिया आ जाता है सामने। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? रामसर साइट से हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, और कितने स्थलों को अभी सम्मिलित किया गया यह प्रश्न पूछा जा रहा है। कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन है रामसर साइट, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका वो है बी, 6 को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे आ जाता है, कोविड-19 के बारे में दिया गया, पहली बार ई लोक अदालत कहाँ पे लगाई गई? 49वां प्रश्न है, सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़ में लगाई गई। जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा बी, रेगमा। बाकी सब वहाँ की निवासी हैं, ये रेगमा वहाँ के निवासी नहीं है। तो 51 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत में विश्व में कुल बाघों की आबादी का 70% है, भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा केवल 1 सही है इसमें, ये सही है, ये गलत है। अभ्यारण्य के बाहर नहीं रहते हैं 30% बाघ, ठीक है, और 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। हिमालय पार ट्रांस हिमालयन नदी कौन सी है एक इसमें से? तो 52 प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 की मेजबानी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने की थी, ऑप्शन ए। जनजाति दिया है, अवस्थिति दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खस, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है इसमें। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किए गए सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्थक प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्थक प्रोजेक्ट अब तटीय गश्ती जहाज से, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। आगे बढ़ते हैं, 56वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो देखिए यहाँ पे झील दिया है और कहाँ पे वो झील है इसके बारे में प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें से जो दिया गया है। 1 2 3 4 सब सुमेलित है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही दिया गया है सबका। आगे बढ़ते हैं, पशु किसान क्रेडिट कार्ड 2020 में प्रारंभ किया गया, कहाँ से किया गया प्रारंभ? 57 सही उत्तर है बी, हरियाणा से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एसर्शन और रीजन दिया गया है, तो इसमें से सही क्या होगा? एसर्शन और रीजन 58 का बिल्कुल एसर्शन जो दिया गया है वो सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है इसकी व्याख्या भी करता है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, सबको मालूम है, ठीक है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन के लिए उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की समस्या नहीं होती, इसीलिए सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र वहाँ पे उसका उद्योग जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? 59 क्वेश्चन सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता, नोएडा, मुंबई।
अगले प्रश्न पे आते हैं, 60वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही उत्तर है ए, हिमाद्री श्रेणी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है? कुशीनगर हवाई अड्डा। ऑप्शन डी सही है। अब फिर देखिए यहाँ पे मैच करने वाला प्रश्न आ गया है एक और, तो इसमें मैच कर लेते हैं। और कैसे है इसमें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 और 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया, ध्यान दीजिएगा, नहीं चुना गया, चुना गया नहीं चुना गया जिसको, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। खनिज उत्खनन शहर, ये चीज़ दी गई है यहाँ पे, तो इसको सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सुमेलित नहीं है। तांबा चित्रदुर्ग लिखा हुआ है, मैग्नीज भीलवाड़ा लिखा है, लौह तो बेलरीज होता ही है, बॉक्साइट कटनीस होता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वें प्रश्न पे आते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं आपके सामने, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई, किस राज्य में की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 67 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और नदियों के बारे में हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ, बहुत ही डिटेल से आपको समझाया गया है। आप अगर वो वीडियो देखे होते 7-8 मिनट का वीडियो, तो इस प्रश्न को कभी आप गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, 68 प्रश्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 3 1 2। इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्रारंभ किया? 69वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदी फाउंडेशन ने। अगला प्रश्न देखिए, लौह खनिज उत्पादक देश और उत्पादक दिया हुआ है, जो सही नहीं है उसको बताना है। सी, जर्मनी में नॉरमैंडी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह को से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, चट्टोग्राम चिटगांव। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? ऑप्शन सही है डी, अशोक साहनी को दिया गया। और यहाँ पे देखिए फिर ये मैचिंग वाला प्रश्न है, और इसमें से क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपोषण के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन को घटाता है। क्वेश्चन नंबर 75, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर 76 में देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्षिणी पश्चिमी तट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, ये सब दिया गया है, और इनके कालानुक्रम को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 2 4। कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? 78, अगुलहास धारा सही उत्तर है। इसके बाद आते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों
का गुजरना क्या कहलाता है? 79, ये कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैचिंग फिर करना है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 3 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ आंदोलन, तो ये इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से ये शुरू हुआ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैच करना है राजधानी, और सही जो नहीं है उसको सुमेलित कर, उसको बताना है। 4 दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, वो आपको चेक करना है। तो इसमें ऑप्शन डी केप वर्डे बामाको हो जाएगा, ये मैच नहीं है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के संबंध में है, भू सतह का औसत तापमान पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मर्सबुक और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा खनिज का उत्पादक ज़्यादा है, उत्पादन होता है यहाँ पे? तो मैग्नीज का होता है। ठीक है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर कहलाता है, इसका क्या हो जाएगा? 85 क्वेश्चन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीयर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिर आपको एक मैचिंग का प्रश्न यहाँ पे मिल जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 2 1। मैच करा लीजिएगा इसको, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। आगे 87, Fe लोहे में विद्यमान होता है। किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? लोहा किससे मिलता है? ये जो प्राकृतिक पदार्थ दिए हैं इसमें से लोहा किससे मिलता है? तो वो है मायोग्लोबिन। सही उत्तर हो जाएगा इसका। मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए किंडा घाटी प्रसिद्ध है? 88 प्रश्न, ऑप्शन सी, टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? 89 का ऑप्शन सही है ए। और 90 प्रश्न, अगला प्रश्न 90 प्रश्न, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 3 और 4 इसमें सही हैं, 3 और 4 इसमें सही हैं। तो दोस्तों 90 प्रश्न हो गए हमारे। पहले में 30 प्रश्न हमने किया, दूसरे में 60 प्रश्न किया, 90 हो गए हैं, 150 प्रश्न कुल हैं। 60 प्रश्न का एक और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो पार्ट 3 हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। 61वें से शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।